हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। क्योंकि ये जो रिएक्शन मेथड है, इस रिएक्शन या मेथड के द्वारा हम एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होता क्या है। हाइड्रेशन, यहाँ ध्यान रखेंगे, हाइड्रेशन क्या होता है। हम कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये कहलाता है हाइड्रेशन। लेकिन ये जो एडिशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, वो किस पर होगा? ये होगा ऑन एल्कीन, एल्कीन पर। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कहते हैं। तो यहां आप जानते हैं एल्कीन होता क्या है। एल्कीन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ये आप यहां पे क्या कर रहे हैं? एक एल्कीन ले रहे हैं। और आप जानते हैं यहां मैंने छोड़ दी दो वैलेंसी फ्री, यहां पर भी दो वैलेंसी फ्री है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये क्या है? ये एक एल्कीन है। अब एल्कीन पर आप यहां करेंगे क्या? आप करेंगे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन। अब आप जानते हो वाटर क्या होता है? H2O। और वाटर मॉलिक्यूल में कौन कौन से होते हैं आयन? उसमें होते हैं H+ और OH-। क्योंकि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है ये कैसा होता है? यह एक पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु है, क्योंकि इसमें दो पोल प्रेजेंट हैं। अब यह देखिए, जो रिएक्शन होगी उसमें होगा क्या? जैसे कि आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड है। तो इसमें होगा क्या? इसमें एक बॉन्ड को आप यहां से ब्रेक करेंगे। जब एक बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो दोनों कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री। जब दोनों कार्बन की फ्री वैलेंसी होगी तो यहां देखिए होगा क्या कि एक कार्बन के पास तो कौन जाएगा? एक के पास तो कौन जाएगा? H। ये जो भेज दिया यहां पर आपने, और OH को भेजोगे आप, ऐड करोगे इस वाले कार्बन के पास, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। ये तो आपका हो गया कार्बन, यहां पर इसकी दो वैलेंसी क्या है? फ्री। इस कार्बन के पास क्या किया आपने? H को ऐड किया। ये क्या हो गया यहां पर? सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन, यहां दो वैलेंसी फ्री है, और इस कार्बन के पास आपने ऐड किया किसको? OH को। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, और जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वे कंपाउंड होते क्या है? वे हैं अल्कोहल। तो जो ये रिएक्शन मैंने लिखी है, ये रिएक्शन कौन सी है? ये है हाइड्रेशन ऑन एल्कीन बाय विच वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, इसके कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां देखिए, यहां ध्यान रखेंगे किसके बारे में? अब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के जो मेथड हैं उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर किन मेथड के द्वारा हम अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे। तो यहां ध्यान रखेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के कुल मिलाकर दो मेथड हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो उसका नाम है डायरेक्ट मेथड, या हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोसेस। और जो दूसरा मेथड है उस मेथड को हम कहते हैं क्या है? वो होता है इनडायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट प्रोसेस। तो जो ये डायरेक्ट मेथड है इसमें होगा क्या? इसमें आप सिंपली क्या करेंगे? आप यहां पर कोई भी एल्कीन लेंगे, और जो भी आप यहां पर एल्कीन लेंगे उस पर आप करेंगे क्या? डायरेक्टली आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे डायरेक्टली। और जब आप ऐड करेंगे डायरेक्टली, और ये जो आप एडिशन करेंगे ये करोगे आप यहां पे एसिड की प्रेजेंस में, और जो यहां पर आप एसिड लेंगे ये लोगे आप यहां पे डाइल्यूट एसिड। क्योंकि ये जो एसिड आप लेंगे डाइल्यूट एसिड, ये यहां पे काम करेगा एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में। अब होगा क्या? दोनों कार्बन जो हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन, उनमें से एक कार्बन के पास तो जाकर ऐड होगा कौन? H, और एक कार्बन के पास क्या होगा?
जाकर ऐड होगा कौन, OH, और यहां जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ये होगा अल्कोहल। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपने क्या किया, एसिड की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, किस पर, एल्कीन पर। तो ये जो प्रोसेस है, मेथड है, ये तो हो जाएगा कौन सा, ये होता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और ये जो होता है मेथड, ये होता है डायरेक्ट मेथड, जो मैंने यहां पे आपको लिख के बताए हैं। और यहां ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर ये एडिशन होगा, ये होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। लेकिन जो ये इनडायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट प्रोसेस है, उसमें ध्यान रखेंगे इसके कुल मिलाकर दो मेथड हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो होता है HBO, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में HBO। इसका कंप्लीट नाम क्या है, ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये इसका कंप्लीट नाम है। H फॉर हाइड्रो, B फॉर बोरेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन। उसमें भी क्या होगा कि जो भी आप एल्कीन लेंगे उसमें डलवान वाले कार्बन पर एक पर तो जाएगा H और एक पर जाएगा OH। दूसरा जो मेथड है जिसके बारे में यहां पे हम बात करेंगे, उसका नाम है OMDM। ये लिखा है मैंने यहां पर शॉर्ट में। इसका कंप्लीट नाम क्या होता है, इसका कंप्लीट नाम है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, ये इसका कंप्लीट नाम है। क्या बताया, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। इसमें भी होगा क्या, जो भी आप एल्कीन लेंगे उसमें डलवान वाले कार्बन पर एक पर तो जाएगा H और एक पर जाएगा OH। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ये सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड। इन तीनों मेथड के द्वारा एल्कीन पर होगा क्या, बेसिकली यहां पर होगा हाइड्रेशन, यानी एक पर जाएगा H और एक पर जाएगा OH, और जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या होंगे, एल्कोहल। यानी ये जो मेथड हम पढ़ेंगे इनका यूज हम एल्कोहल की प्रिपरेशन में करते हैं। अब यहां पर हम इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के बारे में। यानी आप देखेंगे यहां पर एसिड कैटालाइज, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन कराएंगे हम डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। तो जो डाइल्यूट एसिड होगा वो काम करेगा एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में। हाइड्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किस पर कराओगे आप, एल्कीन पर। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो एल्कीन है उस पर हम करेंगे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो काम करेगा एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिया एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में लगा दिया डलवॉन, और यहां पर आप देखेंगे जो ये लिया है ये तो क्या होता है, इसका नाम है एल्कीन। और ये जो एल्कीन है इस पर कराओगे आप वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन। वाटर होता है H2O, इसमें H प्लस और OH माइनस, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। और जो पोलर मॉलिक्यूल है जब ये आयोनाइज होगा तो ये देगा क्या, H प्लस और OH माइनस देगा। और ये जो रिएक्शन आप यहां कराएंगे ये कराओगे आप किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। तो जो यहां पर आप एसिड लेंगे वो काम करेगा एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में। और यहां ध्यान रखेंगे जो आप डाइल्यूट एसिड लेंगे जनरली वो हम लेते हैं कौन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 को हम लेंगे, जो काम करेगा एक कैटलिस्ट की तरह। अब यहां देखिए होगा क्या, मैंने बताया आपको पहले ही
कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, इसमें एक बॉन्ड को आप कर देंगे ब्रेक, तो दोनों कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी फ्री। तो होगा क्या, एक कार्बन के पास तो कौन जाएगा H, और दूसरे कार्बन के पास कौन जाएगा OH। यानी H को भेजा आपने यहां पर और OH को भेज दिया आपने इस वाले कार्बन के पास। तो बताओ बनेगा क्या, ये हो गया आपका कार्बन, यहां पर ये वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन के पास क्या आ गया H, यहां पर बचा केवल सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है, और यहां पर ये दो वैलेंसी फ्री है, और दूसरे वाला जो कार्बन है उस पर आ गया कौन OH। और आप जानते हैं जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं, अल्कोहल। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको रखनी है याद कि यहां पर जो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी किसके अकॉर्डिंग, ध्यान रखेंगे ये होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकॉव के नियम के अनुसार होगी। ये बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं एल्कीन दो तरह की होती हैं। देखिए मैंने क्या किया, ये लिया मैंने यहां पर CH2 डबल CH2, ये है दो कार्बन वाली एल्कीन जिसका नाम क्या है एथीन। और ये जो एथीन है आप देखोगे इसमें डबल के रेस्पेक्ट में दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल है, सेम है। तो ऐसी एल्कीन जो होती है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक एल्कीन। तो जो एथीन है ये क्या है, यह एक सिमेट्रिक एल्कीन है। इस पर आप यहां कराएंगे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, ये लिया आपने H, OH, H प्लस और OH माइनस, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल पोलर है तो ये ब्रेक होगा H प्लस OH माइनस के फॉर्म में। और ये जो रिएक्शन आप यहां कराएंगे ये हम कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। यानी ये कराओगे आप रिएक्शन डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में जो कैटलिस्ट है, क्योंकि ये एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो यहां क्या किया मैंने, एक कार्बन के पास तो भेज दिया H और दूसरे कार्बन पे मैंने ऐड कर दिया किसको, OH को, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो बनेगा क्या, ये हो जाएगा यहां पर CH3, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये है CH2, इस कार्बन के पास कौन जुड़ गया आकर OH, और यहां जो मिलेगा आपको ये हो गया एथेनॉल। लेकिन जब आप यहां पर अब लेंगे असिमेट्रिक एल्कीन, तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया CH3, ये हो गया CH डबल CH2, ये है 3 कार्बन वाली एल्कीन। और आप जानते हैं 3 कार्बन वाली एल्कीन क्या है, प्रोपीन। और इसमें आप देखोगे डबल के रेस्पेक्ट में अब दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है। ऐसी एल्कीन जो होती है उसे हम कहते हैं क्या है, यह होती है असिमेट्रिक एल्कीन। इसी को हम कहते हैं असममित एल्कीन। और जब आप असिमेट्रिक एल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल का आप यहां कराओगे एडिशन, अब आप जानते हैं H प्लस और OH माइनस, तो जो वाटर मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होगा, ब्रेक होगा, तो ये होगा H प्लस OH नेगेटिव के रूप में। और ये रिएक्शन भी आप जानते हैं ये यहां पर हम कराएंगे डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, जो काम करेगा एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में। अब क्योंकि ये कैसी एल्कीन है, यह एक असिमेट्रिक एल्कीन है, तो जो एडिशन होगा ध्यान रखेंगे वो होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। और मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग होगा क्या, जो नेगेटिव पार्ट है ये वाला, ये उस कार्बन पर जाएगा जिस पर उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, मिनिमम हो। तो यहां देखोगे आप दोनों में से मिनिमम हाइड्रोजन किसके पास है, कम से कम इसके पास है, या 2 है यहां 1 है। तो नेगेटिव पार्ट कहां गया, जहां पर H की संख्या कम, ये आ गया इस वाले कार्बन के पास, OH आ गया और नेगेटिव पार्ट, और जो H है ये आ गया इस वाले कार्बन के पास। इसी को हम कहते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। और मिलेगा क्या आपको, देखिए ये हो जाएगा यहां पर CH3, यहां पर इस कार्बन के पास एक H है, नेगेटिव पार्ट आपने यहां जोड़ दिया
OH, ये हो गया यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2 है, एक H और आ गया तो ये हो गया CH3। और जो आपको यहाँ पर ये मिला है इसका आयुपेशी नाम क्या है, ये है प्रोपेन 2 ऑल। ये आपको यहां मिल गया ये प्रोडक्ट के फॉर्म में। और यहां ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन हुई है ये किसके अकॉर्डिंग होगी, ये होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉव के नियम के अनुसार। तो ये तो यहां पर हमने बात की इनकी केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब यहां पर हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म के बारे में कि आखिर जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो जो मैकेनिज्म है उसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन होती है ये कंप्लीट होती है 3 स्टेप्स में, 3 पदों में ये कंप्लीट होती है। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट के बारे में कि आखिर जो पहला पद है, फर्स्ट स्टेप है, वो क्या होता है। तो जो पहला स्टेप है उसमें ध्यान रखेंगे उसमें होगा क्या, देखिए वो होगा एल्कीन गेट्स प्रोटोनेटेड, एल्कीन गेट्स प्रोटोनेटेड टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस। ये हमारा पहला स्टेप है। तो यहां देखिए इसमें होगा क्या कि जो H3O प्लस है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, उसका होगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस पर, एल्कीन पर, जिससे क्या बनेगा कार्बोकैटायन। तो देखिए आप यहां पर इसमें होगा क्या, आप जानते हैं इस रिएक्शन में हम करेंगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल का हम करवा रहे हैं एडिशन, और आप जानते हो के पास क्या होते हैं 2 लोन पेयर, इस पर आके अटैक करेगा कौन, H प्लस। ये H प्लस यानी प्रोटॉन कहां से आया, ये आया डाइल्यूट एसिड से, जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये देखिए इसमें होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अपना एक लोन पेयर देगा H प्लस को। तो होगा क्या, ये H O के आके बॉन्डेड होगा, और जब H O के पास बॉन्डेड होगा तो ये हो जाएगा H3O। O के पास 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर बचा और एक लोन पेयर की कमी होगी, O पे आ गया प्लस चार्ज। और ये जो बना है आयन, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब जो ये हाइड्रोनियम आयन बना है यह करेगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस पर, एल्कीन पर। तो देखिए मैंने क्या किया, यहां पर ये लिया एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर ये वैलेंसी क्या है, फ्री है। इस पे कौन करेगा अटैक, H3O प्लस, लिखा ऐसे HOH, और यहां है एक H, O के पास केवल क्या है, एक लोन पेयर, और O पे है कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। अगर आप ध्यान से देखें जब ये अटैक करेगा तो देखिए यहां पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, O पे प्लस चार्ज है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस वाले O के ऊपर, यानी यह बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन O के पास आएंगे, तो ये तो निकालेगा H2O। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, ये निकला वाटर मॉलिक्यूल H2O, जिसमें O के पास क्या है, O के पास आगे वापस 2 लोन पेयर, और ये जो H है इस पे आ गया प्लस चार्ज। तो ये एल्कीन जो है अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगी इस वाले H को, तो होगा क्या, इस कार्बन से आप H को ऐड कर देंगे, तो यहां देखोगे आप ये आपका कार्बन है, 2 वैलेंसी फ्री है, ये H प्लस के रूप में यहां पर इस कार्बन से ऐड होगा,
तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और H का जो प्लस चार्ज होगा वो आ जाएगा पास वाले कार्बन पर। और आप जानते हैं कि जब कार्बन पे प्लस चार्ज आता है उसको कहते क्या है, कार्बोकैटायन। तो जो पहला स्टेप है उसमें आपको यहाँ पे मिल गया कार्बोकैटायन। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब यहां पर हम बात करेंगे स्टेप नंबर सेकंड के बारे में, स्टेप नंबर 2। और जो हमारा यहां पर स्टेप नंबर 2 है उसमें क्या होगा कि जो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है इसमें O के पास 2 लोन पेयर हैं, तो इसका होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पर, कार्बोकैटायन पर। उससे बनेगा क्या, उससे यहां पर ये निर्माण करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल का। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, यहां होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O ऑन कार्बोकैटायन टू फॉर्मिंग प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब यहां देखिए, जो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है यह करेगा कार्बोकैटायन पे अटैक। देखिए कैसे, ये तो हो गया आपका कार्बोकैटायन जो आपको पहले स्टेप में मिला है, ये H है, यहां पर ये कार्बन है, इस कार्बन की यहां पर 2 वैलेंसी फ्री है और कार्बन पे है प्लस चार्ज। इस पे कौन करेगा अटैक, वाटर मॉलिक्यूल। उसको लिखो, वो लिखा कैसे मैंने, ये हो गया O, इस वाले O से यहां देखिए 2 लगे हुए हैं H, और आप जानते हो O के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। अब जब यहां पर देखिए रिएक्शन होगी तो यहां पर किस प्रकार से होगी जरा वो देखिए। अगर आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, प्लस चार्ज कहां पर है, कार्बन के पास। तो ये O अपना एक लोन पेयर देगा इस वाले कार्बन को, तो होगा क्या, कार्बन से O जुड़ जाएगा और O है उस पर एक लोन पेयर की डेफिशिएंसी आ गई, कमी आ गई, O पे आएगा प्लस चार्ज। क्या बनेगा देखिए, ये कार्बन, यहां पर ये 2 वैलेंसी क्या है, फ्री, यहां पर है H, फिर ये कार्बन है, यहां 2 वैलेंसी क्या है, फ्री। इस वाले कार्बन से आपने जोड़ दिया किसको, O को। O के पास 2 लोन पेयर थे, बचा केवल एक लोन पेयर, O पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। और इस वाले O से यहां देखेंगे क्या लगा हुआ है, ये 2H यहां पर जुड़े हुए हैं, और ये जो बना है ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया, ये जो बना है इसको हम कहते हैं क्या है, ये है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर सेकंड। अब यहां पर हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 के बारे में। और जो हमारा स्टेप नंबर 3 है ये क्या होता है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय डीप्रोटोनेशन। यानी जो डीप्रोटोनेशन होगा, क्या डीप्रोटोनेशन होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन, या हम कहते हैं रिमूवल ऑफ H प्लस, आर कॉल्ड एज डीप्रोटोनेशन। किसमें से होगा, जो ये बना है, और आपको मिलेगा क्या, आपको यहां मिलेगा अल्कोहल। तो देखिए आप यहां पे रिएक्शन कैसे होगी, तो जो सेकंड स्टेप में आपको मिला है वो लिया मैंने, यहां पर ये कार्बन है, यहां 2 वैलेंसी फ्री, यहां लगा हुआ है ये H, ये आपका कार्बन, इस कार्बन की 2 वैलेंसी क्या है, फ्री है। यहां देखिए आप O है, O के पास केवल क्या है, एक लोन पेयर, O पे है प्लस चार्ज, और O से यहां जुड़े हुए हैं कौन, H यहां पर जुड़े हुए हैं। ये आपको मिला था सेकंड स्टेप में, जिसको हमने कहा था प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब यहां देखिए होगा क्या, यहां देखिए आप O और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O, और यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव O है,
इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे O के ऊपर। तो होगा क्या, ये H यहां निकलेगा H प्लस के रूप में। तो देखिए आप यहां पर जब ये शिफ्ट होंगे यहां पर, तो यहां आपको मिलेगा क्या, ये तो हो गया कार्बन, यहां पर ये दो वैलेंसी क्या है, फ्री। कार्बन के पास क्या आ गया, एक H है, यहां पर ये कार्बन है, यहां दो वैलेंसी क्या है, फ्री। अब देखिए O के पास आप यहां देखेंगे, O के पास वापस क्या रहेंगे, दो लोन पेयर, और O के पास केवल क्या बचा, केवल यहां पर एक H बचा है। और आप जानते हैं जिन कंपाउंड में OH ग्रुप होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं एल्कोहल। अब यहां देखिए ये H निकलेगा H प्लस के रूप में, लेकिन जो डीप्रोटोनेशन की रेट होगी वो स्लो होगी। तो यहां पे हम करेंगे क्या, यहां पर आप लेंगे वाटर, वाटर क्या होता है HOH, ये आपने यहां ले लिया। और आप जानते हो के पास क्या होते हैं, दो लॉन पेयर। अब यहां देखिए यहां पर जो रिएक्शन होगा उसमें होगा क्या, कि जैसे ही यहां पर ये H निकलेगा H प्लस के रूप में, प्लस चार्ज आएगा, तो ये तुरंत अपना लोन पेयर देगा इस H प्लस को, इस वाले को। तो ये इससे हो जाएगा बॉन्डेड। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं H2O और H प्लस, ये आपस में रिएक्ट करके ये निकालेगा वापस क्या, H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन को यहां से रिमूव करेगा। यानी कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि यहां से निकला कौन, इसमें से यहां पे ये जो H था ये निकला H प्लस के रूप में। और आप जानते हैं H प्लस का जो रिमूवल होता है उसी को हम कहते हैं क्या है, डी प्रोटोनेशन। और यहां आपको क्या मिल गया, एल्कोहल। और जो H प्लस होगा वो वाटर के साथ निकलेगा H3O प्लस के फॉर्म में। और ये जो मैकेनिज्म आपने देखी है इसमें ध्यान रखेंगे कि जो हमने लिया था मिनरल एसिड डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट एसिड, वो इस रिएक्शन में काम करेगा जे कैटलिस्ट के फॉर्म में। तो आज के लेक्चर में हमने बात की एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।